नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026-2027 कक्षा 6 के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि आज ही 29 जुलाई 2025 को इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अब ये डेट एक्सटेंड हो गई है और अब नई जो लास्ट डेट है वो है 13 अगस्त 2025। वेबसाइट आपको पता ही है, वेबसाइट है https://itms.rcil.gov। ये हमारी वेबसाइट है और आप सभी साथी लोग हमारे इस पर रजिस्ट्रेशन में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपका उन दिक्कतों के बारे में यहाँ पे बात करने आया हूं जो अक्सर हमारे साथियों को उठानी पड़ रही है। आज पूरे दिन हमें यही फोन आते रहे कि वेबसाइट में पहला पेज भर देते हैं, दूसरा पेज भर देते हैं, जैसे ही हम सेव एंड प्रीव्यू पे जाते हैं तो वेबसाइट फिर होम पेज पे ही लौट आती है। ये दिक्कत रही है। देखिए, इस दिक्कत को दूर करने के मैं कारण बताता हूं कि क्या क्या उपाय हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें तो सबसे पहले क्या काम करना है, जिस बच्चे का आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका पहले फोटो 10 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए, वो आप सेव करके रखें। बच्चे के हस्ताक्षर 10 KB से 100 KB के बीच, उन्हें भी सेव करके रख लीजिए। बच्चे के पिता के हस्ताक्षर 10 KB से 100 KB के बीच, उन्हें भी सेव करके रख लीजिए। और बच्चा यदि किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में है, SC है, ST है, OBC है, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट उसे भी आप 50 KB से 300 KB के बीच क्रॉप करके सेव करके रख सकते। बाकी कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो आपको उसमें भरनी होती, तो उन्हें आप सिंपल पेज पर पहले ही लिख के रखें। जैसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका अपार नंबर क्या है, यूडाइस नंबर क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, और आप भर रहे हैं तो प्राथमिक विद्यालय का नाम आपको पता ही है, उसका एड्रेस क्या है, और इन सब चीजों को एक पेज पर लिख लें। और जैसे ही आप इसको अप्लाई रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे तो वहां से आप ज्यादा से ज्यादा पूरे एक रजिस्ट्रेशन में 3 से 4 मिनट लगता है मुश्किल से। आप फटाफट उसे भरते चले जाइए, लास्ट में अपलोड कर दीजिए और आपको लास्ट में एक पेज आएगा सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू को देख लीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है नहीं है, और ये करने के बाद फिर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करिए तो आपको नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा फाइनल सबमिशन, और फिर फाइनल सबमिशन पे आप क्लिक कर दीजिए तो लास्ट जो पेज जो आपको अपीयर होगा उसमें होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप सेव करके रख लें, क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जनरेट होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उस समय इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखें कि ये वेबसाइट इस तरीके से डिजाइन की गई है कि एक रजिस्ट्रेशन में 3 से 4 मिनट, इससे ज्यादा लगेगा तो वो ऑटोमेटिक होम पेज पर आ जाएगी। तो उसको करने का तरीका क्या है, जैसे आपने पहला पेज भर दिया तो थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए उसे। रिफ्रेश करने से वो फिर दोबारा से आपको उतना ही टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दूसरे पेज पर आ गए, रिफ्रेश करके देखिए, और इस तरीके से आपको जो है समस्या नहीं होगी। और ऐसी जगह बैठे जहां पे नेट कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी। कुछ इसमें ऐसी जानकारियां रजिस्ट्रेशन के समय होती है जिन्हें भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है तो भर दीजिए, और अगर नहीं है तो इतना ज्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक है इसमें ईमेल आईडी, बच्चे का ईमेल आईडी, या बच्चे के अभिभावक का, पिता का, माता का, किसी का ईमेल आईडी आपके पास है तो भर दीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं।
उसको। तो जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया आपको समय बाउंड कर लेनी है, अदरवाइज वेबसाइट लौटकर होम पेज पर आ जाएगी। तो इसको आप जल्दी से जल्दी कर लें। और ये जो डेट हमारी एक्सटेंड हुई है 13 अगस्त तक, इस अवधि का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकें और उनको नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका मिल सके।